ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण। सत्संग का असर ध्रुव जी के जीवन पर पड़ा और उस सत्संग के प्रभाव से ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल और उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र हुए बैन, और इन्हें थोड़ा रूप का अभिमान था, क्योंकि मनुष्य को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा बिगाड़ देती हैं। बोलो राधे राधे। रूप, यौवन, धन संपत्ति, ये चीजें बिगड़ने की होती है। ज्यादा सुंदर होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद मिल जाना, इन चारों चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अनर्थ किए बिना रुक नहीं सकता। बैन के जीवन में भी यही हुआ। महाराज अंग महाराज के पुत्र बैन बड़ा उद्दंडी, अभिमानी, संतों का अपराध करता, देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है वो व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसे नष्ट होने से कोई रोक सकता नहीं। वहीं माना नहीं तो बैन महाराज को संतों ने खूब समझाया, लेकिन माना नहीं तो संतों को श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। और संतों के श्राप से मृत्यु होने के पश्चात बैन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। भगवान पृथु उसके शरीर से प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है। आप जरा ध्यान दें, पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति को अकाल से बचाया जा सके। तो महाराज कर्म के बारे में बता करके निवेदन हुआ। आचार्य सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से निवेदन करने लगे, राजन, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चेम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, और सुख भी कर्म से मिलता है और दुख भी कर्म से ही प्राणी को मिलता है। यद्यपि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो वो फल उसी को देते हैं जो कर्म अच्छे करता है। इधर हम बुरा कर्म कर रहे हैं, अच्छे फल का चाहना रख रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता। पृथु महाराज से सारी प्रजा ने उपदेश श्रवण किया। कर्मोपदेश जब श्रवण कराया तो कर्म के बारे में बताया गया, तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, क्या चाहिए? बोले, मुझे तो ऐसी कृपा कर दो। महाराज पृथु कहते हैं, स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले, मुझे तो 10,000 कान दे दो। भगवान कहते हैं, 2 कानों से लोग कथा नहीं सुनते और तुम कह रहे हो 10,000 कान दे दो, क्या करोगे? बोले, 2 कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती, और सुनने की पद्धति वही होती है जिसको जीवन में उतार लिया जाए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा,
तुमने बहुत सुंदर वर मांगा है, लेकिन मैं ये कृपा करता हूं कि तुम्हारे इन कानों के अंदर 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। कथा कर्मवाइज कर्म के ऊपर हुई, कर्म से इन कानों के ऊपर चली, क्योंकि महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित से भी श्रवण के ही बारे में कहा। तो राजर्षि परीक्षित श्रवण कर रहे हैं और महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हरविधान, हरविधान के पुत्र हुए प्राचीन बरी। ये भागवत का बहुत सुंदर प्रसंग है। हरविधान के बेटा प्राचीन बरी, और इन्हीं प्राचीन बरी ने जीवन में बहुत यज्ञ किए। शास्त्र कहते हैं यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ करते हुए यज्ञ का फल जानो तब यज्ञ करो। प्राचीन बरी यज्ञ तो करते, लेकिन उस यज्ञ का फल इन्हें मिल नहीं पाता। नारद जी के द्वारा सत्संग प्राप्त हुआ, और उस सत्संग से महाराज प्राचीन बरी ने यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में इन्होंने हिंसा कर दी, बलियां बहुत की। तो नारद जी के माध्यम से जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो महाराज ने बलि करना बंद किया, और नारद जी ने ऐसा दृश्य ने दिखाया कि देखो नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद करके इन्हें ये दृश्य दिखा कि जो इन्होंने यज्ञ किया, और जिन यज्ञ में जिन्होंने जिन जीवों की हिंसा की, वो सभी जीव तड़प रहे हैं और वो क्रोध की भांति चिल्ला रहे हैं। नारद जी ने कहा कुछ याद आया? बोले महाराज नहीं। तो याद कैसे आएगा? तुमने यज्ञ किया, यज्ञ में इन जीवों को तुमने कष्ट दिया, जिनका कोई दायित्व ही नहीं बनता था, जिन्हें कष्ट देने का कोई कार्य ही नहीं बनता था, वो तुमने किया। इस कारण तुम्हें यज्ञ का फल सुनिश्चित तरह से नहीं मिला। यज्ञ हम करें तो यज्ञ में ये नहीं लिखा कि आप किसी की बलि चढ़ाओ। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से हमें वर्षा मिलती है, वर्षा मिलती है, अन्न मिलता है, अन्न से धन मिलता है, इसलिए यज्ञ होना चाहिए। प्राचीन वरी ने महाराज नारद जी के चरणों में निवेदन करके कहा, महाराज आपने तो मुझे एक मार्गदर्शन ही कर दिया, मैंने तो ये बड़ा अपराध किया, मेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। भगवान नारद ने कहा अब तुमने जो किया उसे भूल जाओ, अब आगे कदापि ऐसा न करें। इस तरह प्राचीन वरी को नारद जी ने उपदेश प्रदान कराया, और इसी वंश में जो प्रियव्रत थे उन्हीं के यहाँ महाराज ऋषभदेव जी हुए, और ऋषभदेव जी के पुत्र भरत हुए। इन्हीं भरत को जड़ भरत भी कहा गया। भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। रहुगण और जड़ भरत संवाद ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी से निवेदन किया। रहुगण की पालकी को लेकर के भरत चलते, और भरत जी के सत्संग के माध्यम से रहुगण को भी सत्संग का लाभ प्राप्त हो गया। इस प्रकार की भागवत जी में कथा प्राप्त होती है। और हिरण्यकश्यपु की जो कथा है, उसी के 4 पुत्र राक्षस हुए। 5वें नंबर का बालक आने वाला था। देवराज इंद्र कयादु का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने इंद्र से कहा क्या कर रहे हो? बोले मैंने सुना है इसके गर्भ से बालक होगा, लेकिन इसके जितने भी पुत्र होते हैं सब राक्षस होते हुए गए, लेकिन ये 5वें नंबर का, तो मैंने सोचा ये भी राक्षस होगा, इसलिए मैं इसे मार दूंगा। नारद जी ने कहा इसके गर्भ से भक्त निकलेगा। पुनः इंद्र कयादु को छोड़ के आया, और हिरण्यकश्यपु के घर कयादु के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। उन्हीं भक्त प्रहलाद की कथा श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराने लगे कि परीक्षित, भक्त प्रहलाद ने जीवन में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण की लगन ही लगा करके रखी।
कदापि कोई भी कार्य वो करते तो श्रीमन नारायण ही कहा करते। हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रयत्न किया कि किसका नाम तू लेता है, किसका नाम तू पुकारता है, बड़े बड़े प्रयत्न किए। महाराज एक बार प्रहलाद जी रास्ते में जा रहे थे तो एक कुम्हारी की बिल्ली के बच्चे उसमें जल करके भस्म हो गए। प्रहलाद जी ने वो दृश्य देखा, वो कुरुन के भांति रुदन कर रही थी। तो प्रहलाद जी ने ऐसी कृपा की, नारद जी के शिष्य कहलाए गए वैसे तो, और ऐसी कृपा की कि वहां भी जगदीश के स्वरूप से उस बिल्ली के बच्चों को उन्होंने जीवित कर दिया। और आगे ऐसे ही कथा आई। हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रयत्न किया कि प्रहलाद जगदीश का नाम छोड़ दे, लेकिन जिसे भगवान की प्रति लगन लग गई हो उसके मुख से नाम कौन छुड़ा सकता है। भक्त प्रहलाद को पर्वत की चोटी से फेंकवाया, अपनी बहन होलिका से जलाया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल तक बाका नहीं हुआ। ऐसी भगवान ने रक्षा की। गुरुदेव से भी निवेदन किया, इसके मुख से नारायण का नाम निकलता है, ये नारायण का नाम निकलना नहीं चाहिए। हजार प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद भगवान का स्मरण करे बिना रहते नहीं। कीर्तन चलता नारायण का, और उन नारायण के कीर्तन के करते करते उसी बीच में हिरण्यकश्यप भी आकर के नारायण का नाम पुकारने लग जाते हैं। बड़ा प्रयत्न करने के बाद भी माने नहीं, तो एक जलते हुए खंबे में प्रहलाद को